ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल में हम बात करने वाले हैं रेवड़ियों की। जी हां, रेवड़ी, उसकी बंदर बाट की और लगे हाथों जनता को पिलाई जा रही डांट की भी। चुनाव आते हैं, वादे पर जनता फिदा हो जाती है। वादा तेरा वादा, वादे पे तेरे मारा गया, ये एक आम चलन हो गया है। वादों की भरमार होती है, पूरे नहीं होते वो अलग बात है। लेकिन अब जनता को डांट भी पिलाई जा रही है कि क्या भिखारी की तरह खड़े हो जाते हो, मांगते रहते हो। ये बीजेपी के कद्दावर नेता कह रहे हैं, केंद्र में मंत्री रह चुके हैं, अब मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री हैं। नाम है प्रहलाद पटेल। तो भिखारी बता दिया, जैसे अजित पवार ने कहा था कि अरे वोट दे दिया तो आप मेरे बॉस थोड़ा हो गए। या संजय गायकवाड़, वो कह रहे हैं शराब मटन पैसा अरे 2-2 हजार रुपए में बिक गए, इनसे तो वैश्या अच्छी है। तो ये कमाल का जो खेल हो रहा है कि रेवड़ियां बांटेंगे, वोट चाहिए तो रेवड़ी भी बांटेंगे, उसके बाद डांटेंगे भी, और जब वादे पूरे करने की बात आएगी तो मीन में एक निकालेंगे, फिर लाभार्थियों की काट छांट होने लगेगी। बताया जाएगा अरे भाई अर्थव्यवस्था पर बोझ बहुत पड़ रहा है। सत्ता में जो होता है वो उसको बोझ महसूस होने लगता है, जो विपक्ष में है वो कहता है हम तो देंगे। अभी बिहार का आज बजट आया, उसमें सीधे सीधे कोई पैसे नहीं दिए गए कि भाई 2,500 रुपए महिलाओं को। अब हर राज्य में देते दिख रहे हैं राजनीतिक दल, खास जो सत्ता में है, कि भाई यहां भी मिलेंगे। नहीं मिला तो तेजस्वी कह रहे हैं मैं तो दूंगा, ये तो देने चाहिए थे, हमारी सरकार बनने दीजिए। यही बात अखिलेश यादव कह रहे हैं। तो दरअसल आम जनता को भिखारी ही बनाया जा रहा है, या उसको औकात दिखाई जा रही है, उसे आलसी बनाया जा रहा है, या ये जन कल्याणकारी नीतियां हैं। पैसा कोई राजनेताओं का अपना तो है नहीं, आपका और मेरा ही पैसा है। उससे हाशिए पर पड़े लोगों के भले के लिए इस्तेमाल क्यों ना किया जाए। इसी पर आज मैं चर्चा करने वाला हूं। ऐसे में आपकी राय, आपके सुझाव और आपके सवाल जो सीधा सवाल के अहम हिस्सा बन चुके हैं। तो आज मैं बात करने वाला हूं रेवड़ियों की, रेवड़ियों की बंदर बाट की और सरकारी मानस की। जो सरकार होती है ना, मतलब खुदा समझने लगते हैं भगवान, चुनते हम हैं, पर सत्ता में आते ही पहले गिड़गिड़ाते हैं नेता, वोट मांगते हैं, साष्टांग होने को तैयार, हाथ जोड़ते हैं, साथ बैठकर आलती पालती मारकर रोटी खाते हैं, और सत्ता में आते ही भगवान बन जाते हैं। भिखारी भी बताने लगते हैं आम जनता को कि भीख मांगने की आदत पड़ गई है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, केंद्र में भी मंत्री रह चुके हैं, बीजेपी के कद्दावर नेता हैं, अब मध्य प्रदेश में मंत्री हैं प्रहलाद पटेल, वो कह रहे हैं। उसके बाद सफाई भी देते हैं कि नहीं, मैं स्वाभिमानी बनाना चाहता हूं जनता को। सारा बीड़ा इन्होंने उठा लिया, इनके कांधों पर बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां हैं। तो जरा इनका बयान सुनिए और साथ ही साथ सफाई भी सुनिए। पहले समाज से लेने की जो आदत है, अब तो सरकार से भीख मांगने की आदत लोगों की पड़ गई है। नेता आते हैं तो कागज, एक टुकना दो कागज मिलते हैं उनको। ये अच्छी आदतें नहीं है। ये भिखारियों की फौज इकट्ठा करना, ये समाज को मजबूत करना नहीं है, ये समाज को कमजोर करना है। ये मेरा बयान मेरे स्वजातीय बंधुओं के बीच मेरी अपनी बात थी, जो मैं वर्षों से करता रहा हूं और करता रहूंगा। स्वाभिमान से खड़ा करना समाज को, ये अपराध नहीं है। तो प्रहलाद बाबू अब स्वाभिमानी, स्वावलंबी बनाने की बात कर रहे हैं, तो ये फौज खड़ी किसने की है? और आप अपनी जेब से पैसा देते हैं क्या? आम जनता भिखारी है, आप क्या हैं, भगवान हो गए? ये 5 किलो अनाज 81 करोड़ 35 लाख लोगों को केंद्र सरकार जो दे रही है, भिखारी बना रही है। आप केंद्र सरकार को यह संदेश दे रहे हैं, पैसा आप अपनी जेब से डाल रहे हैं, या आम जनता का ही पैसा है जिसको जरूरत है, जो हाशिए पर है,
क्या उसकी मदद करना सरकार की जिम्मेदारी नहीं है? और वादा क्यों करते हैं? वादा तो आप करते हैं ना। लाडली बहन योजना 1250 रुपए मिल रहे थे, 3000 रुपए देने का वादा आपने किया था ना 2023 में, और सरकार बनी जिस सरकार में आप मंत्री हैं, भीख दे रहे थे। महाराष्ट्र में लाडकी बहन 1500 रुपए, उड़ीसा में सुभद्रा योजना, मैं सिर्फ महिलाओं से जुड़ी योजनाओं का ही जिक्र कर रहा हूं, बाकी भी हैं, 833 रुपए। छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना 1000 रुपए। असम में अरुणोदय योजना 1250 रुपए। दिल्ली में महिला समृद्धि योजना 2500 रुपए का वादा है। अभी सरकार तो बन गई, अब 8 मार्च का भी इंतजार है, देखते हैं महिला दिवस पर यह लागू होती है या नहीं। हरियाणा में लाडो लक्ष्मी योजना 2100 रुपए। कर्नाटक में गृह लक्ष्मी योजना 2000। हिमाचल में 1500 रुपए। पश्चिम बंगाल में लक्ष्मीर भंडार योजना 1000 से 1200 रुपए। मैया सम्मान योजना झारखंड में 2500 रुपए। तमिलनाडु में मागालीर उरिमई थोगाई 1000 रुपए की योजना। तो आप ये योजना ना दें तो कल्याण नहीं होगा महिलाओं का, या आप रिश्वत देते हैं और जनता क्यों इनकार करेगी? पैसा तो जनता का है, आप वैसे नहीं दे रहे सहूलियतों के तौर पर, तो कुछ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर अगर हो रहा है तो आप कौन सा एहसान कर रहे हैं? या दरअसल लोगों को आलसी भी बनाया जा रहा है कि अनाज भी दे दिया, पैसे घर में आ गए, लोग काम करने को तैयार नहीं। मद्रास हाई कोर्ट इस बारे में चिंता जाहिर कर चुकी है, यह बहुत से लोगों ने कहा है। लेकिन राजनीति का दरअसल एक ये शॉर्टकट भी हो गया है क्या? और जब वादा पूरा करने की बारी आए तो जनता को गरियाने लगे। जैसे 6 जनवरी इसी साल महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने कहा कि आपने वोट दिया, इसका मतलब यह नहीं आप मेरे बॉस बन गए। अच्छा, बॉस तो आप ही रहेंगे। संजय गायकवाड़ वो तो 4 कदम और आगे चले गए। शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट के विधायक हैं बुल्ढाना से, कि शराब मटन पैसा अरे 2-2 हजार रुपए में बिक गए, इनसे अच्छी तो वैश्या हैं। बिक गए। खरीदार कौन है? खरीदार तो आप ही है ना। तो ये रेवड़ी कल्चर जो लगातार आगे बढ़ रहा है, प्रधानमंत्री ने 2022 से 16 जुलाई, मुझे वो तारीख ध्यान है, कहना शुरू किया था। 2 दर्जन से ज्यादा बार वो कह चुके हैं कि रेवड़ी कल्चर देश की अर्थव्यवस्था का भट्टा बिठा देगा। लेकिन खुद बीजेपी, उनकी पार्टी, उनकी प्रदेश इकाइयां वो सुनती नहीं है। रेवड़ी तो हर कोई बांट रहा है। उसकी ताजा मिसाल दिल्ली का चुनाव है। अरविंद केजरीवाल 2100 रुपए देने की बात करने लगे और कहने लगे मेरा जो मॉडल है दिल्ली की गवर्नेंस का मॉडल, मुफ्त पानी मुफ्त बिजली, उस पर खूब सवाल उठाए। लेकिन चुनाव से ठीक पहले बोले जो ये जन कल्याणकारी नीतियां हैं जिन्हें कटघरे में खड़ा कर रही थी बीजेपी, कहा इन जन कल्याणकारी नीतियों को जारी रखेंगे और हम तो 2500 रुपए देंगे। तो चित भी मेरी पट भी मेरी, गाली भी देंगे। और गाली के बाद क्या करते हैं? वादा जो किया, अभी दिल्ली सरकार बता नहीं रही, अब उसके अंदर कुछ कंडीशनैलिटीज आएंगी। ये लोग, इनको दिया जा सकता है। 72 लाख से ज्यादा महिलाएं हैं दिल्ली में वोटर्स, सभी को देने में 21,000 करोड़ रुपए लगेंगे। उसमें काट छांट होगी। अब काट छांट कैसे हो रही है इसका भी थोड़ा सा एक परिदृश्य आपके सामने पेश करता हूं। मध्य प्रदेश लाडली बहन योजना 2023 में इसके लाभार्थी थे 1,31,00,000। 24 में ये घटकर 1,27,00,000 हो गए, 4 लाख कमी आ गई। 2024 में कोई नए लाभार्थी तो जुड़े ही नहीं। और 1000 रुपए की जो ये योजना थी, 3000 रुपए करने का भी वादा था, वो तो हुआ नहीं। 1.25 साल हो चुके हैं। महाराष्ट्र में लाडकी बहन, लाडली नहीं, वहां लाडकी बहन योजना है,
2,46,00,000 दिसंबर 2024, 2 महीने पहले, 2.25 महीने पहले। वो अभी से 5 लाख लोगों की तो काटछांट हो चुकी है। और यही हाल महाराष्ट्र में भी है। महाराष्ट्र कह रहा हूं मैं, कर्नाटका में भी है। कर्नाटक में गृह लक्ष्मी योजना, इसकी लाभार्थी 1,28,00,000 है। 3 महीने से कोई पैसे ही नहीं दिए गए। हिमाचल में तो टेंपल ट्रस्ट, जो मंदिर ट्रस्ट हैं, उनसे भी पैसे मांगे जा रहे हैं। तो बाद में रोना धोना भी शुरू हो जाता है, मानो अपनी जेब से पैसे दे रहे हैं। पर लार्जर पिक्चर क्या है, और इस पर कोई चर्चा करने को तैयार होगा या नहीं? क्या आदमी को आलसी बनाया जा रहा है? ये सत्ता का शॉर्टकट है क्या? शॉर्टकट अगर आज नहीं लेते दिखे नीतीश कुमार, उन्होंने सीधे कोई 2,500 रुपए की दे दूंगा महिलाओं को, उम्मीद ऐसी की जा रही थी, नहीं दिए। अलग तरह से योजनाओं की वो बात कर रहे हैं। पर यहां पर तेजस्वी यादव कह रहे हैं, ये देखिए महिलाओं को पैसे नहीं दिए, बुजुर्गों को पेंशन नहीं दी, पेंशन की राशि जो है वो बढ़ाई नहीं। हम आएंगे सरकार में, हम बढ़ाएंगे। अभी 8 महीने हैं, पता लगे कि वहां पर भी ये होने लगे। पर जो ना करे उसको भी गाली पड़ेगी, करके गाली जनता को दी जाएगी। अखिलेश यादव कह रहे हैं, ट्वीट किया उन्होंने आज, हम 2027 में स्त्री सम्मान समृद्धि योजना लाएंगे और हर बालिका, युवती, नारी को सबल बनाएंगे। उन्होंने पहले से ही कह दिया, अभी 1.5 साल दूर है, 2 साल चुनाव, अभी से घोषणा कर दी। अब तेजस्वी क्या बोले हैं, पहले वो भी सुन लेते हैं। ये इन लोगों का आखिरी बजट है। अब ये लोग दोबारा सत्ता में आने वाले लोग नहीं है। नाक रगड़वा करके भी करवाना पड़े तो महिलाओं के खाते में उनको आर्थिक न्याय दिलवाने का काम हम लोग जरूर करेंगे। ये पूरी तरीके से बेकार का बजट है, बिहार के हित में नहीं है। तो ऐसे में आज का सीधा सवाल, और ये रेवड़ी की बांट और डांट से जुड़ा हुआ है। रेवड़ी भी बांटेंगे, जनता को भी डांटेंगे, और महिला कल्याण की भरमार। मैंने पूरी फेहरिस्त आपके सामने पेश कर दी। कैश से किसे इनकार? जनता भी मना नहीं कर रही, नेता भी मना नहीं कर रहे। कोई नहीं दे रहा है तो विपक्ष कहता है हम दे देंगे। तो ये एक अजीबोगरीब घल्लू घारा शुरू हो चुका है। चर्चा में मेरे साथ बीजेपी की तरफ से महेश वर्मा, एनडीए के अहम घटक हैं, आरएलडी के महासचिव, लोकसभा सांसद भी रह चुके हैं मलूक नागर, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अतुल लौंडे पाटिल, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज सिंह काका, देश के सबसे बड़े चुनावी विश्लेषकों में से एक संजय कुमार, और वरिष्ठ पत्रकार विनोद अग्निहोत्री इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। तो महेश वर्मा, पहले रेवड़ियां बांटोगे, फिर जनता को डांटोगे, भिखारी बताओगे कि भिखमंगों की तरह खड़े हो जाते हो, एक फौज खड़ी कर दी, मांगने आ जाते हो बात बात पर। कमाल है। संदीप भाई, जिन्होंने ये बात कही उन्होंने बड़ी स्पष्टता के साथ इस बात को भी रख दिया कि ये कोई भाजपा का कार्यक्रम नहीं था। ये किसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के एक नेता के नाते, भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद के नाते उन्होंने ये बात नहीं की। इन्होंने उनके बीच में ये बात कही जिसमें कांग्रेस के भी लोग थे और भारतीय जनता पार्टी के भी लोग थे। अच्छा, तो सवाल ये है, तो मंत्री कुछ भी कह सकता है भाई, वो निजी कैपेसिटी में कहा। यही बयान कांग्रेस के या समाजवादी पार्टी के किसी नेता ने दिया होता, क्या कहते आप? अभी तक गला आपका ऑडियो लेवल ना, वो जो प्लेन टेक ऑफ करता है 120 डेसिबल से ऊपर होता है, 240 डेसिबल हो चुका होता है आपका ऑडियो लेवल अभी तक। नहीं। देखिए, इस देश में जो है कानून से ऊपर कुछ नहीं। अगर देश कहीं खाद्य सुरक्षा गारंटी की बात करता है, कहीं ये देश जो है वेलफेयर स्टेट के तहत काम करता है, कानून है उसके, और ये आज से नहीं कर रहा है। आजादी के बाद से लगातार 1953 से ये चीज शुरू हुआ, और लगातार बदस्तूर सरकार का काम यही है, मांगने आ जाते हैं। भिखमंगों की फौज खड़ी हो गई, फिर कह दिया स्वाभिमान
की बात कर रहा था। मतलब जो भी सरकार रेवड़ियां बांट रही है, प्रहलाद पटेल ये कह रहे हैं कि स्वाभिमानी और स्वावलंबी बनाने से रोक रही है जनता को। सफाई में ये कहा ना। अभी तो 15 फरवरी को नहीं, अभी 15 फरवरी को 2025 की मैं बात कर रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने इसी तरह की तीखी टिप्पणी करी, बोला कि फ्री बीज बांट के जो है देश को किस तरफ लेके जाया जा रहा है। तो आप बांटोगे भी आप और डांटोगे। सुप्रीम कोर्ट तो लगातार कह रही है कि फ्री बीज ना दो, रेवड़ी ना दो। आप तो रेवड़ी दे रहे हैं ना। दिल्ली में जिसे आप रेवड़ी कहते थे उसको जन कल्याणकारी मान गए चुनाव से ठीक पहले। नहीं, मैं फिर कह रहा हूं कि जिसकी जो सामर्थ्य है, जिस राज्य की जो सामर्थ्य है, जो जिस तरह से चला सकता है, जो जिस तरह से निभा सकता है, जो जिस तरह से लेके आगे बढ़ सकता है। दक्षिण भारत में आप देखिए, आज से 40 साल 50 साल पहले ये शुरुआत हुई, आज भी वहां बदस्तूर जाली है। मैं कह रहा हूं कि जनता को अगर कोई सुविधा मिल रही है और सुविधा में कहीं करप्शन नहीं है तो उससे कोई परहेज नहीं होना चाहिए। लेकिन जो फ्री बीज की बात है उसमें बिजली सबसे ऊपर है, कि बिजली की बात कही जाती है कि भाई बिजली एक ऐसी चीज है जिसको फ्री में बांटने का काम जो है वो राजनीतिक कारणों से किया जाता है। उसके ऊपर प्रधानमंत्री ने भी चिंता जाहिर करी और उन्होंने कहा कि भाई कल्याणकारी नीति मान लिया। दिल्ली में फ्री की बिजली आपने मान ली, आप 200-300 यूनिट वो आप भी हर जगह बांटते फिर रहे हैं, वादा करते फिर रहे हैं। हम बिल्कुल, हम तो ये कह रहे हैं कि लोगों को सुविधा जो मिल रही थी या जो दिया जा रहा था उसको हम कंटिन्यू करने अच्छा, मुझे वैसे एक चीज बताइए, हमने किया मतलब सत्ता में आते ही इसका नहीं, इसका मतलब संजीव भाई, नहीं संदीप भाई, इसका मतलब ये निकाल देना कि आज प्रहलाद पटेल जी ने जो बात कह दी ये भारतीय जनता पार्टी और देश की ये सरकार का मंतव्य हो गया और इसके ऊपर चीख पुकार शुरू हो गया। कांग्रेस का कोई आदमी कह दे, एक ऐसी प्रवक्ता जिसका नाम अभी तक देश जानता नहीं था, उसने कोई टिप्पणी कर दी रोहित शर्मा को लेकर, पूरी बीजेपी पिल पड़ी है। तो वो तो एक किसी व्यक्ति का निजी बयान हो गया। राजनीति का, अब राजनीति का स्तर अगर ये बनाया जाएगा कि प्रहलाद पटेल जी कोई बात कहेंगे, अपने कहीं वो निजी कार्यक्रम में कोई बात कहेंगे, मंत्री हैं वो, भारतीय जनता सामान्य व्यक्ति नहीं है, मंत्री हैं। भारतीय जनता पार्टी नहीं, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर चस्पा करके और उसको ये कह दिया जाए। उन्होंने कहा ना कि साहब मैं ये ना मंत्री के कैपेसिटी में बोल रहा हूँ, ना सांसद के कैपेसिटी में बोल रहा हूँ, ना भाजपा नेता के कैपेसिटी। अच्छा, हम ये मान लें तो जब उन्होंने फिर जिस बात पर आप बात पर अपमान को लेकर बैठ जाते हैं, गालियों की पूरी फहरिस्त गिनवाने लगते हैं, आदमी कहते मैंने निजी कैपेसिटी में कहा, बात खत्म। तब इतना हल्ला क्यों काट देते हैं? कह रहा हूं कि ये नहीं, तो ये बात हमने नहीं, सांसद ही चली गई राहुल गांधी की, उन्हीं बातों को अपमान कर दिया, एक समुदाय का, एक सरनेम का अपमान कर दिया। यहां लोगों को सीधे सीधे भिखमंगों की फौज कह दें। आपसे पहले जीतू पटवारी ने इसको उठाया, वहां के प्रदेश अध्यक्ष ने मध्य प्रदेश के, और उन्होंने एक पत्र लहराया कि देखिए अब हमें मुद्दा एक मिल गया जिसके बदौलत हम राजनीति शुरू करेंगे। और उस लेटर के बूते पे आज जो है इस मुद्दे को अगर हम कहीं ये समझ रहे हैं कि ये ऐसा एक मुद्दा है जिसमें कि भाजपा को और भाजपा, अच्छा मुझे ये तो बताइए, केंद्र की फौज जब कहा जाता है, मतलब नेता खड़ा किया जा सकता है, सत्ता मिलने पे सुन तो लीजिए ना, भगवान हो जाते हैं क्या? ये पैसे कोई अपनी जेब से देते हैं प्रहलाद पटेल, या कोई भी सरकार अपनी जेब से देती है? जनता का ही तो पैसा है। संदीप भाई, बड़ी स्पष्टता के साथ मैंने आपसे ये बात कही, इस देश में कानून से ऊपर कुछ थोड़ी है, वो प्रहलाद पटेल भी नहीं है, देश का कानून ये कहता है, स्टेट है। यहाँ पर अगर ऐसा कुछ होता है उसमें गलत क्या है? हम दे रहे हैं और इस चीज को, इसकी मुखालफत करने वाले जिस रूप में भी करें, हमारे लोग करें या प्रतिपक्ष के लोग करें, क्या प्रतिपक्ष का, मैं तो कह रहा हूं कि आजादी के बाद से जो ये सिलसिला शुरू हुआ, इसको हमने कब कहा कि भाई आप ऐसा करके, हाँ ये जरूर है कि जब आप इस तरह के आड़ में जब भ्रष्टाचार करते हैं, जब लोगों को चावल, गरीबों के चावल को जो है आप अमीरों में बांट देते हैं, जब उन चावलों को बाजार में काला बाजारी करते हैं, जब उनके नाम पर भ्रष्टाचार करते हैं, और जो आप काट छांट करते हैं, वादा कर देंगे, फिर वादा निभाने की बारी आएगी तो उसमें काट छांट करते फिरेंगे। लाडकी बहन योजना हो चाहे लाडली बहन योजना हो, जो लाभार्थी हैं उनकी संख्या लगातार घटाई जा रही है, अभी आगे और भी घटाई जाएगी। वो होशियारी और चालाकी भी होगी, लेकिन एक सेकंड संदीप जी वो काम बिल्कुल नहीं करेंगे। हो रहा है, लोग हो रहा है, लूटते हैं जनता को,
हो रहा है। खजाना लूटने का काम 3,000 रुपए लाडली बहन योजना में आपने वादा किया था दिसंबर 2023 के विधानसभा चुनाव में। फरवरी भी चली गई, मार्च आ गया 2025 का, कहां हुआ? वो रकम बढ़ा दी क्या? एक एग्जांपल देके समझाएं कि उज्ज्वला योजना जो है, जो जरूरत लाडली बहन योजना की बताइए ना। 3,000 रुपए देने का वादा था, ऐसे लोग 7 साल हो गया, क्यों नहीं दिया वो 3,000 रुपए? प्रधानमंत्री के अपील पे ये सुना नहीं मैंने आपकी बात। 3,000 रुपए देने का वादा था लाडली बहन योजना में, वो क्यों नहीं बढ़ाई गई? 3,000 रुपए योजना क्यों नहीं की गई? 1250 ही क्यों दिए जा रहे हैं और उसमें भी लाभार्थियों की संख्या घटा दी गई है? फिर हम कह रहे हैं कि जैसे हमारे पास जिस तरह से हमारे पास गुंजाइश होगी, हमारे पास अगर इस क्वार्टर में 1250 देना है, हम 1250 देंगे। अगले क्वार्टर में फिर हमारे पास बढ़ाने की ताकत होगी, हम फिर बढ़ाएंगे। ऐसा नहीं है कि हम उससे कहीं मुंह फेर लिए। अगर 1250 देके आप ये कह रहे हैं कि हमने इतनी मान ली, तो ये तो अजीब सी बात हो गई ना। अच्छा, अभी से जो है ना डंडा चलाना शुरू कर दिया के लोगों ने। नहीं, जहां विपक्ष की सरकारें हैं वहां पे तो बड़ा गिनवाते हैं कि वो पैसे नहीं दे पाए। अरे DK शिव कुमार कह रहे हैं गृह लक्ष्मी योजना में फ्री जो बस सेवाएं चल रही थी उसमें जो त्यागना चाहे त्याग दे। अरे देखो ये पीछे हट गए और आप क्या कर रहे हैं? भ्रष्टाचार जो उसमें जिस प्रकार का भ्रष्टाचार सामने आ रहा है, जिस प्रकार के वहां पे लोगों को जो है उस नाम पर ठगा जा रहा है, स्वाभाविक है कि हम विपक्ष के नाते हम अगर ऐसा कुछ कर रहे हैं तो मुझे बताइए ना कि हम 1250 रुपया देख के अपमान कर रहे हैं या कोई और गुनाह कर रहे हैं या भ्रष्टाचार कर रहे हैं? 4 लाख लोगों के महिलाओं के नाम काट दिए। जैसे एक मिनट में आपको याद दिला दूं, 14 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि दी जा रही थी जब शुरू हुई ये योजना। आज की तारीख में वो आंकड़ा 8.5 करोड़ पर आ चुका है। काट छांट इतनी हो गई। पहले सब्ज बाग दिखाएंगे, मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाएंगे, फिर उनको सपनों को तोड़ते फिरेंगे। आप गलत नहीं, मैं गलत दे रहा हूं जानकारी। फिर से कह रहा हूं, जानकारी आपकी बिल्कुल परफेक्ट है। हाँ। अगर उसमें कहीं ऐसी है कि कोई चीज ऐसी है जिसको ठीक किया जा सकता है, मान लीजिए कि एक नाम, एक परिवार, एक ही नाम के 2 लोग, इस तरह की बहुत सारी विसंगतियां थी स्टार्टिंग में। हो सकता है कि उसको ठीक किया गया हो, तो विसंगतियों को ठीक किया जा रहा है। ठीक है, कैसे है उसके ऊपर अतुल लौंडे पाटिल, विसंगतियां ठीक की जा रही हैं। और अगर लोगों को स्वाभिमानी और स्वावलंबी बनाने की कोई हिदायत दे या सलाह दे, सुप्रीम कोर्ट तो लगातार कह रहा है कि रेवड़ियां बंद करो। कोई नेता ये कह दे तो गलत क्या कर रहा है? कड़वी हकीकत है, पर हकीकत ही तो बयान कर रहे थे। भाई की हाँ, अच्छा संदीप भाई, सबसे पहले स्वाभिमानी और स्वावलंबी होने का किसी को सलाह देने की जरूरत है तो इस देश के प्रधानमंत्री को है। वहां ट्रंप हमको लूट रहा है और हमारे मोदी जी हंस हंस के लुटवा रहे हैं। F-35 खरीद लेंगे, जिसको एलन मस्क ने विरोध किया था, वो टैरिफ लगवा लेंगे, सस्ते में दे देंगे। ईवी पे 110% का टैरिफ का 15% पे ला लेंगे और देशी उद्योग उसको खत्म कर देंगे। उनको पहले बताने की जरूरत है। वो आए और उसके पीछे पीछे हमारे देश के लोग जो है वो हथकड़ी में और चेन में आ गए, तो पहले उनको बताने की जरूरत है। अब रही दूसरी बात, इनको अपने दोस्त को देते वक्त रोड़ी नहीं लगती संदीप भाई। अदानी से पूरे पावर इक्विपमेंट ओवर वैल्यूड, ज्यादा महंगे खरीदे जा रहे हैं, कोयला महंगा खरीदे जा रहा है, ऊपर पूरा भ्रष्टाचार दिख रहा है। वो माधवी पुरी बूच को रिटायर होने के बाद, बाहर होने के बाद उसके ऊपर एफआईआर दाखिल हो रहा है। वो भी बात साबित आ गई, इतना बड़ा फ्रॉड हो रहा है। डिमोनेटाइजेशन का सबसे बड़ा फ्रॉड हुआ है। जीएसटी गलत तरीके से लगाई है, लोगों को भिखारी बनाने की कोशिश की है और लोगों को अभी भिखारी बोल रहे हैं लोग। हमने मनरेगा दिया, कभी ये सवाल नहीं उठा। हमने अन्न सुरक्षा दिया, कभी ये सवाल नहीं उठा। आरटीई दिया, राइट टू एजुकेशन, ये इंफ्रास्ट्रक्चर है, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का खर्चा है, ये कभी सवाल नहीं उठा। अभी सवाल क्यों उठ रहा है? सवाल इसलिए उठ रहा है कि देश की अर्थव्यवस्था की हालत खस्ता है। अपने दोस्तों को बांटा सवाल इसलिए उठ रहा है नहीं, आपने कुछ बहुत वैलिड पॉइंट रेज किए, पर उसमें आधी अधूरी तस्वीर ही सामने आई। आपने मनरेगा का जिक्र किया। मनरेगा रेवड़ी नहीं थी, पैसे दिए जा रहे थे और काम करवाया जा रहा था। आज की तारीख में तो विशुद्ध डोल्स दिए जा रहे हैं, पैसे दिए जा रहे हैं। 2,500 रुपए देंगे, 2,100 रुपए देंगे या अनाज दे देंगे, घर में बैठे रहो। तो आप आम आदमी को आलसी बना रहे हो क्या? ये कंपेटिटिव पॉलिटिक्स आदमी को कह रही है घर में बैठे रहो, बाकी इंतजाम हम कर देंगे। देखिए, अभी एक रिपोर्ट आई है इंडस वैली की। वो रिपोर्ट ये कहती है कि सिर्फ 3 करोड़ लोग ही अपनी जरूरतों का सामान, अच्छे से लग्जरी सामान खरीद सकते हैं।
एस्पिरेशनल यानी जिसको अपेक्षा है वो 7 करोड़ है। 100 करोड़ लोग 8,500 रुपए प्रति माह की इस पर मजबूर हुए। किससे हुए हैं? ये गलत नीतियों की वजह से हुए हैं। मैंने कहा आपको, डिमोनेटाइजेशन लेकर गलत तरीके का जीएसटी और गलत लॉकडाउन, इसने देश के उद्योगों को, मंझोले छोटे उद्योगों को, नौकरियों को खत्म कर दिया है। रोज आकर झूठ बोलना फर्क क्या है बीजेपी और कांग्रेस में, सत्ता पक्ष और विपक्षी गठबंधन में, एनडीए इंडिया में फर्क क्या है? आप सारे मिलकर आम आदमी को तो यही कह रहे हैं, दे दो, द ग्रेट इंडियन सेल लगा दिया ना, ले जा फ्री में ले जा। उसके बाद अगर आदमी मांग रहा है तो कहते हैं जी भिखारी बन गए तुम तो, अरे भिखमंगों की फौज हो गए। अरे इन्होंने तो गाली भी दी है। दानवी जी जो एमओएस रेलवे थे, उन्होंने तो साले बोल दिया किसानों को महाराष्ट्र में। ये गाली देते हैं, बदतमीजी करते हैं लोगों के साथ, और इनको पता है कि सारा मीडिया, सारा यानी मैं आपके ऊपर कभी उंगली नहीं उठाया और कोई देश में उंगली उठा भी नहीं पाएगा संदीप चौधरी पर, लेकिन सारा मीडिया कवरअप के लिए है ना। चला दो जो शेयर मार्केट में हो रहा है, चला दो जो प्रहलाद पटेल ने कह दिया है, चला दो जो रोज के रोज बदनामी हो रही है देश की। 2 महीना सरकार बिना चुनाव के खड़ी नहीं रह पाएगी। सवाल इसीलिए खड़ा होता है क्योंकि ये चुनाव कैसे जीत के आते हैं उनको पता है, और इसलिए इनकी हिम्मत होती है जनता को गाली देने। नहीं देखिए, ना अतुल, अब अगर आज बजट पेश किया अपनी सरकार का, इस सरकार का आखिरी बजट नीतीश कुमार ने, सम्राट चौधरी जो वित्त मंत्री हैं उन्होंने बजट पेश किया, अब उसमें 2500 रुपये, सब उम्मीद लगा रहे थे कि भाई ये शगल हो गया है, मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, कर्नाटका हो, हरियाणा हो, झारखंड हो, हर जगह पैसे दिए जा रहे हैं। दिल्ली में तो सरकारें उन्हीं की बनती दिखती है जो ज्यादा बड़ी बोली लगा दे कि भाई नीतीश कुमार भी देंगे। उन्होंने नहीं दिया तो तेजस्वी इस बात पर निशाना साध रहे हैं। अब ये राजनीति क्या है? अगर कोई नहीं दे रहा है कि भाई लोगों को स्वावलंबी बनाना है, अपने पैरों पर खड़ा करना है, मैं उन्हें अपॉर्चुनिटीज, अवसर दूंगा, तो आप कहते हैं नहीं ये भी गलत हो रहा है। ये तो इंडिया गठबंधन ही कह रहा है ना। नहीं, मुझे एक बात बताइए संदीप जी, ये अवस्था किसने लाई है? ये अवस्था किसने लाई है और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि अर्थव्यवस्था चरमरा गई है, लोगों के पास जॉब्स नहीं है, किसानों को दाम नहीं मिल रहा है, एमएसपी का भी दाम नहीं मिला, नॉर्मल एमएसपी का दाम नहीं मिल रहा है। महाराष्ट्र में जो लाड़की बहना है उसमें से 9 लाख बहनों को कम किया है, और मेरी जानकारी है कि 2 करोड़ 31 लाख महिलाओं में से सिर्फ 50 लाख महिलाओं तक इनका लाने का बजट है। तो ये सारा झूठ बोलना और अर्थव्यवस्था में सुधार न लाना, यही काम है। आज मैं बजट देख रहा था थोड़ा बिहार का, पूरी तरह तो नहीं देख पाया। वहां पर राजस्व जो है, इनकम जो है गवर्नमेंट की, वो 59,000 करोड़ की है, और जो सैलरी का खर्चा है वो 83,000 करोड़ का, 83,000 करोड़ का है। बताओ, पूरा बजट ही 3,21,000 करोड़। ठीक है मलूक नागर, अब यहां पर जो अतुल लौंडे पाटिल कह रहे हैं कि पहले तो आम आदमी की कमर तोड़ दो, फिर उसे रेवड़ियां बांटो, फिर वो उन्हीं पर आश्रित हो जाए तो उसको भिखमंगा करार दो, ये कौन सा इंसाफ है? देखिए, एक तो मैं चौधरी साहब आपको बधाई देता हूं, एक ऐसा विषय उठा के लेके आए हो जिसमें चाहे माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक टिप्पणी आई हो, या पूरे देश में चर्चा की जरूरत हो, या जब चुनाव में झुक करके लोग हाथ जोड़ने को जाते हो, हम जैसे सभी लोग, और बाद में किसी भी कारण की वजह से कुछ शब्द अपनों पर कंट्रोल ना कर पाए, तो कहीं ना कहीं असामान्य बात तो जरूर है। और देश की सरकारों का हो चाहे प्रदेश की सरकारों का हो, बजट को देख करके, उन पे लोन को देख करके इस विषय पे चर्चा की जरूरत थी। और आपको मुबारकबाद कि कम से कम आप इस विषय को लेके आए जिसपे खुले रूप से चर्चा हो रही है। पर दिक्कत तो एक ही है, चाहे वो मैं हूं, चाहे महेश वर्मा जी हों, जो भाजपा के साथी हैं हमारे, चाहे कांग्रेस के साथी पाटिल साहब हों, है कौन बचा हुआ जो इससे मने करे या इससे दूर भागे? बाकी तो पूरे देश में डिबेट की तो जरूरत है, और डिबेट आप लेके आए, और इसकी तो आपको मुबारक। पहले तो वो दलदल बना दिया, उस दलदल में बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मलूक साहब आप, वो दलदल में आम आदमी को फंसा दिया, और अब उससे निकले कैसे? और चित भी मेरी पट भी मेरी, गरियाएंगे भी, गुलाम बनाएंगे, गरियाएंगे, और ऐसे दिखाएंगे। आप अपनी जेब से दे रहे हैं क्या?
संदीप जी, आपने तो पूरी बात नहीं होने दी। एक तो आप मुहावरा आधा बोलते हो, चित्त भी मेरी, पट भी मेरी, अंटा मेरे बाबा का, पूरा मुहावरा तो ये है। मैं एक चीज कहना चाह रहा हूं, जब चुनाव होते हैं, छोटी सी बात पे एक पोस्टर लगाने पे आचार संहिता का केस झेलने पड़ते हैं एमएलओ को भी, एमपीओ को भी। और एक तरफ ये कहीं ना कहीं चुनाव के बीच में ही ऐसी ऐसी घोषणाएं आती हैं, तो देश स्तर पे संसद में इस पे चर्चाओं की जरूरत है, एक लंबे डिस्कशन की। और आपकी टेलीविजन की चर्चा आज बहुत ये काम आएगी आने वाले समय में, देश के प्रदेश के विधानसभाओं में और देश की लोकसभा में। नहीं, आपको मलूक नागर साहब, देश के लिए मतलब नीतीश कुमार में, कम से कम यहां पर नीतीश कुमार की सरकार, बाकी तो और मुद्दे अलग होंगे, पर वो इस रेवड़ी के जाल में नहीं फंसती दिखी। अभी मुझे मालूम नहीं, जल्दबाजी में तो कहीं ये बयान ना मेरा आकलन किया जाए, क्योंकि 8 महीने बचे हुए हैं चुनाव से बिल्कुल ठीक पहले, कुछ 2,500 रुपए की योजना आ जाए तो मुझे मालूम नहीं। पर बजट में वो प्रावधान किया जा सकता जो नहीं किया गया, बल्कि अवसर देने पर जोर दिया गया है, पर उसमें भी राजनीति हावी हो जाती है। अब तेजस्वी कह रहे हैं कि भाई 2,500 रुपए क्यों नहीं दिए, और ये चुनावी एक चुनौती भी बन जाएगी क्या, और बीजेपी को, एनडीए को झुकना पड़ जाएगा। 2-4 महीने में पता लगा कि आप भी वही देते फिरे, बजट में नहीं दिया। आलम ये हो गया है क्या? हाँ, दिल्ली में तो स्थिति यही हुई। और इतने लंबे समय में जो रेवड़ियां बांट करके आखिर में उसी परिपाठी पे और उस लड़ाई को उसी हथियार से लड़ना पड़ा, तो मेरे हिसाब से तो वाकई देश स्तर पे पूरी चर्चा की जरूरत है। और कहीं ना कहीं देश की पार्लियामेंट में और प्रदेशों की विधानसभाओं में चर्चाओं की जरूरत है, छोटे छोटे नुक्कड़ सभाओं में। नहीं, इसमें भी आधी अधूरी जानकारी भी परोसी जाती है क्या मलूक नागर कि जी अरे राज्यों के, पंजाब का जिक्र होगा, हिमाचल का, अरे कितना बड़ा कर्जा है, उत्तर प्रदेश पर भी 8.5 लाख करोड़ का कर्जा है, महाराष्ट्र पर भी 8.5 लाख करोड़ का कर्जा है, और केंद्र सरकार पर 200 लाख करोड़ से ऊपर का कर्जा हो चुका है। ये बातें चुपचाप कहीं ऐसे ही दबा दी जाती हैं। कर्ज में तो हम डूब ही रहे हैं ना, बचत हो नहीं रही, बचत आधी में आ चुकी है। 2019-20 में हमारी पूरे देश की बचत 11,52,000 करोड़ के करीब थी, वो 6,42,000 करोड़ पे आ चुकी है। मेरे हिसाब से जिस तरह देश की सरकार किसानों को और उनको लोगों को आगे स्किल डेवलपमेंट करके चौधरी जैन जी के नेतृत्व में आगे बढ़ा रही है, जो चौधरी चरण सिंह जी की सोच को लेके आगे बढ़ रहे हैं, उस पे काम करना चाहिए। और फ्री की रेवड़ियों पे, आपकी भाषा मेरी भाषा में तिल सकरी जो बांटी जाती है चुनाव में, उस पे कहीं ना कहीं चर्चाओं की जरूरत है, डिबेट्स की जरूरत है, चर्चाओं की जरूरत है। और कहीं ना कहीं विराम भी लगेगा क्या? अब विराम एक पहलू है मनोज सिंह काका, जिनको जरूरत है उनको तो खैर देना होगा, और सरकार का खुद का पैसा तो है नहीं। पर अखिलेश यादव ने तो 2 साल पहले से ही एक अपना आज कीला ठोक दिया है, ट्वीट किया है कि हम 2027 में स्त्री सम्मान समृद्धि योजना लाएंगे और हर बालिका, युवती, नारी को सबल बनाएंगे। सबल पैसे देके बनाएंगे या अवसर प्रदान करके? कोई रोड मैप तैयार करेंगे? समाजवादी पार्टी ने स्त्री सम्मान समृद्धि योजना इसलिए जारी किया है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, और सबल स्त्री को सबल बनाने का संकल्प इसलिए लिया है कि चूंकि हमारे संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा कि किसी भी समाज, देश की प्रगति का पैमाना उसके स्त्रियों के संपन्नता से मापी जाती है। और इससे पहले भी समाजवादी पार्टी के सरकार ने, जो हमारी सरकार थी 12 से जो 17 वाली जो हमारी सरकार थी, उसमें हमने कन्या विद्याधन दिया था, माताओं बहनों को लैपटॉप दिया था। जो हमारे 22 लाख लैपटॉप का वितरण हुआ था, उसमें लगभग 8 से 9 लाख छात्राओं की हिस्सेदारी थी। तो हम इसलिए चाहते हैं लैपटॉप देना कोई भी ऐसा कदम था, अच्छी पहल थी। ये जो पैसे बांटने की बंदर बांट जो हो रही है, जो कंपेटिटिव पॉलिटिक्स हो रही है, कहां तक ले जाओगे?
नहीं, आपने हमारे एक जन सरोकारी कार्य को हमारे पार्टी के सराहा, इसके लिए आपका धन्यवाद। देखिए, पैसे बांटने की तो बात है ना कि आप देश के किसी एक चंद उद्योगपति का 12 लाख करोड़ रुपए का राइट ऑफ कर देते हैं आप, लेकिन वही अगर देश का पूरा किसान, पूरे संपूर्ण किसान भारत का ये कहता है कि संपूर्ण किसानों के संपूर्ण 21 फसलों का जिसका एमएसपी तय है, सारी फसलों का एमएसपी तय भी नहीं है, उसके अगर दाम आपको देने हो एमएसपी तो सिर्फ 13 लाख करोड़ रुपए के खर्च है। तो आप अपने पोषित उद्योगपति को तो सारा कुछ दे देना चाहते हो। आप जिसके जेट से चलते हो, आप 6,000 करोड़ रुपया हर महीना अपने पर खर्च करते हो, आप 10 लाख का सूट पहनते हो, लेकिन कोई अपना हक मांग लेता है तो वोट जब लेना होता है तब तो उसके चरणों में आप सष्टांग होते हो और बाद में आप उसे स्वावलंबी बनाते हो। आप कहते हो कि आप स्वावलंबी बनो, आप भिखारी तो क्या पूरे देश में बस ये बंदरबांट चलती रहेगी तो आदमी काम क्यों करेगा? आप तो गांव देहात से आते हैं, आजकल गन्ने की कटाई भी चल रही है जिसे छोल भी कहते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में छोल 50 रुपए क्विंटल हो गई, कोई काटने वाला मिल नहीं रहा, छोल वाले मिल नहीं रहे, क्योंकि सबको अनाज तो मिल रहा है और कहीं ना कहीं से पैसे किसी ना किसी स्कीम में आ रहे हैं। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं मनोज सिंह काका? देखिए, ये आपने बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन ये सरकार से, आपने गन्ना की बात करी, अब आपके ही क्षेत्र के हमें किसानों ने फोन करा कि बिजनौर से लेकर के सीतापुर में गन्ने में रेड राट जो रोग है वो बहुत तेजी से फैल रहा है और सरकार कोई प्रबंधन नहीं कर रही। हमारी जब सरकार थी तो आपको पता होगा कि बक्सी राम यादव जी ने जो गन्ना के उस फसल का 238 का जो इजाद करा, गन्ना फसलों की कितनी जो उपज थी ज्यादा हो गई थी। जो सवाल यह है कि सरकार अपने खर्चे कम करे। जो डॉक्टर, जो राम मनोहर लोहिया का, जो पूज्य गांधी का जो ग्राम स्वराज था, वो यही था कि सरकार अपने वैभव विलास में खर्चे नहीं, पर विजय कुमार सिंह हैं, प्रयागराज वासी हैं, उत्तर प्रदेश के ही हैं। एक मिनट सुनिए ना मनोज, वो कह रहे हैं क्या रेवड़ी वाली योजनाओं के जरिए लोगों को मुफ्त की आदत नहीं लगाई जा रही? मुफ्तखोरी की आदत लगवा रहे हो ना? नहीं, कोई मुफ्तखोरी की आदत की बात नहीं। अगर आपने वादा करा है तो उसका पूरा करिए, नहीं तो आप वादे ही ना करिए। अगर आप वादा करते हैं क्यों हैं जब आपको बाद में उसे रेवड़ी बता देना है? सच बात तो यह है कि जब आप सरकार में आते हैं तो जो पैसा आपको सरकार पे खर्च करना चाहिए, आप जो उद्योगपति के पोषित हैं, जिसके आप चरणों में सष्टांग है, पूरा लोकतंत्र लोकशाही जिन उद्योगपतियों के चरणों में रख देना चाहते हैं, आप सारी रेवड़ी उस उद्योगपति को देना चाहते हैं। आप इस देश में, उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश में आज बेरोजगारी का दंश, तो तेरी रेवड़ी बना मेरी रेवड़ी, नहीं खेल अब यहां हो जाता है ना संजय, प्रोफेसर संजय कुमार। अब ये तेरी रेवड़ी बना मेरी रेवड़ी, कोई कहे कि भाई आम आदमी को क्यों नहीं दी जा रही? तर्क बिल्कुल ठीक दे रहे हैं मनोज सिंह काका कि 14,62,000 या 66,000 करोड़ बट्टे खाते में डाल देंगे आप उद्योगपतियों के, तो वहां रेवड़ी नहीं कही जाएगी। आम आदमी गरीब को मिले तो पेट में दर्द क्यों हो रहा है? ये तेरी रेवड़ी मेरी रेवड़ी में ये सिलसिला थमेगा कहां? या ये कड़वी हकीकत हो गई अब चुनावी राजनीति की? कड़वी हकीकत हो गई है, और ये कहना कि कहां थमेगा, कब थमेगा, मुझे नहीं लगता कि ये कुछ अभी इसके आसार नजर आ रहे हैं। कम से कम आने वाले 2, 4, 5, 10 साल में तो इसका कोई आसार मुझे कम से कम दिखाई नहीं पड़ता संदीप जी। और जो ये कि भिखारी बन गए लोगों को बीच में ये आकर कहना भी, ये कौन सी मानसिकता को दिखाता है? और ये अकेले प्रहलाद पटेल की बात नहीं है और अजित पवार या संजय गायकवाड़ की भी नहीं। अब ओम कुमार हैं, बीजेपी विधायक हैं नेहटोर से, वो कहते हैं जिसने वोट नहीं दिया उसका काम नहीं करूंगा। देवेश चंद्र ठाकुर आपी के राज्य बिहार से जेडीयू के सांसद हैं, वो कहते हैं यादव मुसलमानों ने वोट नहीं दिया, काम नहीं करूंगा। अब रेवड़ी भी वो जो होती है ना, कहते हैं कि उसको टारगेटेड बेनिफिशियरीज, अब यहां टारगेटिंग भी हो रही है। अच्छा, वोट नहीं दोगे तो तुम्हारा काम नहीं करूंगा या तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, ये मुझे लगता है कि जो हम कह रहे हैं देश की राजनीति में कई तरह के बदलाव हैं, कुछ पॉजिटिव हैं तो कुछ नेगेटिव भी हैं। ये एक नेगेटिव बदलाव की ओर इशारा कर रहा है। मतलब इसको क्विड प्रो को की बात हो रही है कि भाई आपने अगर हमें वोट नहीं दिया तो हम आपका काम नहीं करेंगे। रहनुमा बन गए हैं ना, खुदा बन गए, ये भगवान बन गए। बिल्कुल, पहले ये उम्मीद होती थी, की जाती थी कि भाई चुनाव तक तो ठीक है, हम हमारे वोटर, आपके वोटर, हमने किसको लुभाया, हमने किसको मोबिलाइज किया। जैसे ही वो व्यक्ति चुनाव जीत जाता है वो पब्लिक का नुमाइंदा होता है
और पब्लिक का नुमाइंदा मतलब उसमें सारे लोग हैं, किसने वोट दिया नहीं दिया हम सबका काम करेंगे। अब इतना खुल्लम खुल्ला ये बात हो रही है कि अगर आपने हमें वोट नहीं दिया तो आपका काम नहीं, और लोगों को ये भी तकलीफ हो रही है कि भाई लोग डिमांड कर रहे हैं कि भाई अगर एक पार्टी प्रॉमिस करती है तो दूसरी अब ये पार्टी बहुत ही अहम सवाल पूछ रहे हैं हमारे एक दर्शक शिवदत्त शर्मा, देवास मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। शिव बाबू, बहुत ही बेहतरीन सवाल है आपका। वो कह रहे हैं संजय ये रेवड़ी पॉलिटिक्स का ही नतीजा है कि आज स्कूलों में टीचर नहीं है लेकिन मिड डे मील का पैसा खर्च हो रहा है। मतलब मिड डे मील, उसमें भी खैर रोटी और नमक मिलता हुआ दिखाई दिया था, वो भी खुलासा हुआ, पर मिड डे मील चल रहा है, टीचर नहीं है पढ़ाने के लिए। अब ये उससे थोड़ा मुझे लगता है हटके है मामला, क्योंकि मिड डे मील था किस लिए? मिड डे मील इसलिए दिया गया था कि बच्चों को एक प्रोत्साहन मिले, हाँ कम से कम आए, पढ़ाई लिखाई भी करें, स्कूल आए, पर स्कूल में टीचर नहीं है, वो ये कह रहे हैं। हाँ, अब इसका सीधा सीधा संबंध तो ये नहीं है कि मिड डे मील मिल रहा है तो टीचर कहाँ चले गए, वो गायब। नहीं कि वहां के लिए पैसा है, टीचरों को वेतन देने का पैसा नहीं है या टीचर नए नियुक्त करने का पैसा नहीं है, वो दरअसल ये बात कह रहे हैं। हाँ नहीं, वो बात तो सही है। देखिए, हर के बैलेंस की जरूरत है। मुझे नहीं लगता कि टीचर को पैसा देने की जरूरत नहीं, इसलिए मिड डे मील बंद कर दिया जाए। मिड डे मील बच्चों का एक तरह से नहीं, वो कतई नहीं कहने का, उनका तात्पर्य ये नहीं था। पवन राजपूत हैं, हमारे दर्शक हैं दिल्ली वासी, वो कह रहे हैं, पवन का सवाल लीजिए। अब ये मशीनों में भी ना टाइम बड़ा लग जाता है वापस आने में सवाल को। अगर मुफ्त से जनता भिखारी हो जाएगी तो फिर मंत्री क्यों सरकार से फ्री सुविधाएं लेते हैं? सरकारी वो हैं, अपना मुफ्त में सब टाँव 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 करते, लाल बत्ती गाड़ी चलेगी, बड़े बड़े बंगले में रहेंगे, मुफ्त का फोन, मुफ्त की हवाई और रेल यात्रा, तब भिखारी नहीं है। लंबी बहस है इस पर, और निश्चित रूप से अगर एक तरफ देश की इकोनॉमी की स्थिति ये हो रही है कि टीचरों की भर्ती नहीं हो रही है, टीचरों को तनख्वाह नहीं दी जा सकती, और एक तरफ हम मंत्रियों की बात करें, बड़े पद पर जो लोग बैठे हैं मंत्री, और वो तमाम सुविधाएं ले रहे हैं, उसमें कोई कटौती नहीं है, इसका तो कोई भी एक तरह से एंडोर्समेंट नहीं कर सकता, इसका कोई समर्थन नहीं कर सकता। और नहीं, इसमें एक और बात है संजय, चाहे महाराष्ट्र की बात हो, लाडकी बहन योजना हो, लाडली बहन मध्य प्रदेश की बात हो, गृह लक्ष्मी योजना कर्नाटक में, वहां कांग्रेस की सरकार है, बाकी दोनों जगह बीजेपी की सरकार, पर अब वहां काट छांट भी जो हो रही है, जो वो बेनिफिशरीज हैं उनकी लगातार तादाद घटाई जा रही है। ये होशियारी, चालाकी, अगर मैं शब्द का इस्तेमाल करूं, ये भी की जा रही है वादों को लेकर। हाँ, वो तमाम, मैं जैसे कह रहा हूं ना कि देखिए, हम कहते हैं एक वेलफेयर स्टेट नेचर का है, कि वेलफेयर स्टेट की जरूरत है। ऐसे लोग जिनको कुछ सुविधाओं की जरूरत है, जिनको सरकार से आर्थिक सुविधाओं की जरूरत है, उसको सरकार को उन्हें सुविधाएं देनी चाहिए, चाहे बिजली हो, पानी हो, स्कूल हो, अस्पताल हो। लेकिन अब ये सारा जो कुछ हमें देखने को मिल रहा है, जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, ये विकृत फॉर्म लेता जा रहा है। अब सीधे पैसे दे दो, पैसे देने का वादा कर दो, और जो हमें वोट नहीं देता उनका काट दो। वोटरों के ऐसे में मुझे विनोद अग्निहोत्री, और विनोद भाई आपको भी शायद याद आ रहा होगा, वो एक कांड हुआ था, खुलासा हुआ था, पैसे का लेन देन का मामला था उस वक्त। आज तो उनका स्वर्गवास हो चुका है। बीजेपी के बड़े नेता थे, उभरते नेता भी थे, दिलीप सिंह जुदेव, और पैसों को लेकर उन्होंने कहा था कि पैसा खुदा तो नहीं, लेकिन खुदा की कसम खुदा से कम भी नहीं। तो पैसा नया खुदा हो गया है चुनावी राजनीति का, कि पैसा बांटो फिर डांटते रहो बाद में। और आम आदमी की भी गत ये हो गई है कि वो भी इनकार करने को तैयार नहीं, वो भी कह रहा है ये दिल मांगे मोर, दे रहे तो दे दो। देखिए संदीप भाई, बहुत मौजूद प्रश्न उठाया है आपने और हमने सबको सुना। अब हमारे राजनीतिक दलों के लोग तो दाएं बाएं इधर से उधर कर रहे हैं, कोई स्पष्ट बात कह नहीं पा रहे हैं। संजय जी ने बहुत बेहतर तरीके से बात रखी है। आप देखिए इस समय देश की अर्थव्यवस्था की स्थिति क्या है। खाली मैं शेयर मार्केट की बात नहीं कर रहा हूँ, हमारे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की क्या स्थिति है, हमारे एग्रीकल्चर इकोनॉमी की क्या स्थिति है, उस पर किसी सरकार का, किसी राजनीतिक दल का कोई ध्यान नहीं है। सवाल ये है कि पूरी प्रतियोगिता ये है कि कौन कितना ज्यादा बांटते। पूरी राजनीति चारवाक दर्शन पर चली गई है कि यद जीवेद सुखम जीवेद ऋणम कृत्वा घृतम पीवेद, यानी कर्ज लेके घी पिलाते रहो लोगों को। अभी आपने कहा बिल्कुल सही बात, मैं भी गांव से ताल्लुक रखता हूं कि लेबर नहीं मिल रहे भाई। आप एक छोटा सा उदाहरण देता हूं,
आप चौराहे पर जाते हैं दिल्ली में या किसी शहर में और सड़क पर भीख मांगते हैं, आपको ऐसे ऐसे लोग मिल जाएंगे, महिलाएं मिल जाएंगी जो अच्छी खासी हट्टी कट्टी हैं। उनसे कहिए काम करेंगे नहीं, क्योंकि उनको 200-400 रुपए दिन भर मिल जाते हैं भीख मांगते हुए। तो ये आदत जो पड़ रही है ना, मैं प्रहलाद पटेल के कथन का कतई समर्थक नहीं, मैं विरोधी हूं उसका। उन्होंने जनता को भिखारी कहने का अधिकार किसी नेता को नहीं है, लेकिन यही नेता जनता को उस स्थिति में ला रहे हैं कि आप आश्रित हो जाइए पूरी तरह सरकार के रहमो करम पर, यानी 2500 रुपए मिल जाए, 2000 मिल जाए। एक सशक्तिकरण जनता का और एक ये रेवड़ी, दोनों अलग अलग चीजें हैं। मनरेगा आपने ठीक कहा, मनरेगा जब आई थी तो सशक्तिकरण के लिए आई थी योजना, उससे भ्रष्टाचार हुआ, लेकिन अगर उसको ठीक से कम काम के बदले पैसा मिलता था। इसके अलावा तमाम सारी और योजनाएं राज्यों में पहले लागू होती रही हैं, जिनके जरिए जो है प्रहलाद पटेल ने कहा, प्रहलाद पटेल ने एक तरह से तो भाई लोग स्वावलंबी बनाने की वो कि भाई मैं तो चाहता हूं स्वावलंबी बने, खैर वो नहीं बनाने दे रहे, पर एक असलियत को, एक कड़वी हकीकत आने वाले दिनों की एक वानगी भी पेश कर दी है क्या प्रहलाद पटेल ने। अब हर सरकार को यह भी दर्द महसूस हो रहा है, वो कष्ट कि भाई वादा तो कर दिया, पैसे देने की बात कर दी, पैसे है ही नहीं, देंगे कैसे, ये तो हम फंस गए। तो ये फंसी हुई सरकार की एक वेदना भी सुनाई दे रही है क्या कि भाई अब लोग तो कहेंगे और दो। सही कह रहे हैं आप। हाँ। खैर प्रहलाद देखिए, प्रहलाद भाई की वेदना दो तरह की है। एक वेदना उनकी ये है कि उनको दिल्ली से मध्य प्रदेश भेज दिया गया, हाँ, और कमान किसी और को सौंप दी गई, हाँ, उनको उम्मीद थी कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे, है एक तो उनकी वेदना वो है। और दूसरी वेदना जो आपने कही कि हाँ भाई फंस गए, लेकिन फिर भी उनको ये नहीं कहना चाहिए था। उनका संदर्भ आप देखिए, उन्होंने खाली फ्रीबीज के लिए नहीं कहा, उन्होंने कहा लोग आते हैं कागज देते हैं, टोकरा भर जाता है कागज का। अरे तो इसीलिए तो चुनते हैं, मतलब और क्या करने के लिए आपको चुना जाते हैं, तो वो भी और क्या, अरे भाई और किस लिए चुनेंगे। बिल्कुल, तो मैं तो जाऊंगा ना अर्जी लेकर कि भाई मेरे बच्चे को परेशानी है, स्कूल में एडमिशन कराओ, या अस्पताल नहीं है, या फलाना दरोगा परेशान कर रहा है। तो आम आदमी ये नहीं करेगा तो और क्या करेगा। बिल्कुल, या हमारे गांव में सड़क नहीं है, वहां तक जो है सड़क टूटी हुई है, पुलिया बनवा दीजिए, यही सब चीजें होती हैं। नेता सांसद के पास, मंत्री के पास लोग तभी जाते हैं जब अधिकारी उनकी बात नहीं सुनते। अब वो भी अगर कहेंगे कि हमारे पास क्यों आ रहे हो, तो जनता कहां जाएगी। तो उस दृष्टि से, उस संदर्भ से तो बयान बिल्कुल उचित नहीं है उनका। हाँ, वो बात अलग है कि समाज को स्वाभिमानी बनाना है, स्वावलंबी बनाना है, पर जनता के लिए भी एक संदेश है क्या, आपके मेरे लिए, आम जनता के लिए, कि नेताओं की मानसिकता क्या है। वो क्या हमें भिखारी बना रहे हैं। आम आदमी, क्या आम आदमी ही कहे कि भैया असल काम करो, स्कूल खोलो, हमारी सहूलियतें बढ़ाओ, ये खमखा 1000-2000 रुपए देकर अपना काम मत साधो। संदीप जी, अभी आपके अपने इस कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के सज्जन का सवाल है कि मिड डे मील चल रहा है और शिक्षक नहीं है, स्कूल बंद हो रहे हैं, सरकारी स्कूल राज्यों में बंद हो रहे हैं। हर राज्य में आप इसका अगर सर्वेक्षण करवाया जाए तो 6-6, 5-5, 10-10, 12-12 हजार स्कूल जो है राज्यों में बंद हो रहे हैं। चाहे वो मतलब जिस राज्य का आप नाम लीजिए और पता करिए सरकारी स्कूल, क्योंकि तो इस रेवड़ी कल्चर में क्या हम फंसेंगे। मैं कतई ये नहीं कह रहा हूं, कुछ हमारे भाई बहन हैं, देश के लोग हैं जिनको सरकारी मदद की जरूरत है, और सरकार कोई एहसान नहीं करती, आपका मेरा पैसा ही है। जीएसटी कलेक्शन 1,80,000 करोड़ की जो हो रही है, 64%, तो उसमें गरीब आदमी ही दे रहा है। तो वो तो देना तो होगा सरकार को, लेकिन कोई लक्ष्मण रेखा खींचने का अब धीरे धीरे वक्त भी आता दिख रहा है क्या। इस बारे में सोचिएगा। आज सीधा सवाल में बस इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।